नेशनल योगासना जज सम्मान समारोह में गुना के योगाचार्य महेश पाल को मिला राष्ट्रीय सम्मान। बेंगलुरु कर्नाटक के तुमकुरु में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल योगासना जज सम्मान समारोह में योगासन खेल से जुड़े देश भर के 75 जजों को सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर को करीब 4 बजे सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और गुना से योगाचार्य महेश पाल को उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। महेश पाल को वर्ल्ड योगासना के महासचिव डॉक्टर जयदेव आर्य और कर्नाटक योगासना के सचिव के मूर्ति द्वारा शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तुमकुरु के विधायक CK राव मूर्ति, योगासन भारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर आरती पाल, डायरेक्टर SK दयानिधि, कोषाध्यक्ष रचित कौशिक, असम, केरल और गुजरात के योगासन सचिव भी उपस्थित रहे। महेश पाल इससे पहले भी योग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई बार सम्मानित हो चुके हैं। उनका ये सम्मान न केवल गुना बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। लकड़ी बेचने जा रही महिला की ट्रक की टक्कर से हुई मौत। गुना के फतेहगढ़ चौराहे टोल नाके के पास आज सुबह सड़क हादसे में एक आदिवासी महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान चंदाबाई उम्र 55 वर्ष निवासी गादेर के रूप में हुई। वे सिर पर लकड़ी की मोहरी लेकर गुना शहर में बेचने जा रही थी। परिजनों के अनुसार सुबह करीब 6 बजे ट्रक ने चंदाबाई को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने बताया कि चंदाबाई रोज लकड़ी बेचने आती थी। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। कौन थी आपकी ये? क्या नाम था माता जी का? कहाँ रहती थी? तो क्या हुआ उनके साथ? ये एक्सीडेंट होगा, कोई ट्रक मार देगा। तो कितने बजे हुआ आज? 6 बजे करीब भयो। आज तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे इतनी सुबह? मोरी लेके आ रही थी। कहाँ पे? गुना। तो फिर क्या हुआ बीच में? ट्रक मार देगा, फिर पता ही नहीं है, फोन न उठाई। आरोन में बारात में शामिल लोगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, जिला अस्पताल में भर्ती। गुना जिले के आरोन में बीती रात एक युवक पर 6 से 7 लोगों ने एकराय होकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। 16 दिसंबर को करीब 12 बजे पीड़ित कमल ग्वाल निवासी आरोन ने बताया कि वे रात को खेत पर गाय भगाने के लिए जा रहा था। रास्ते में बारात में शामिल कुछ लोगों ने उसे रोका और गाली गलौज करने लगे। जब कमल ने इसका विरोध किया तो एक व्यक्ति ने पीछे से ईंट मार दी। इसके बाद अन्य लोगों ने भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल कमल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की शिकायत आरोन थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? कमल ग्वाल। कहाँ पे रहते हो? आरोन, जिला गुना। बताइए क्या घटना हुई है? सर, मैं रात को भैया का फोन आया मेरे को कि खेत में गाय बढ़ रही है जी, उनको जाके निकाले आओ। तो मैं जा रहा था सर, मैं खेत पे जा रहा था गाय निकालने के लिए। तो रास्ते में बारात लग रही थी सर जी। वो किसी की उनसे लड़ाई हुई होगी। वो 6-7 बंदे थे जी। उनके हाथ में ईंट, पत्थर वगैरह और 2-3 लोगों के पास लठ भी थे। तो मैं खेत की ओर जा रहा था तो उनने मुझे रोका, कहाँ जा रहा है, कौन है तू? मैंने कहा भाई साहब आपको मतलब कोई, मैं जा रहा हूँ खेत पे जा रहा हूँ, गाय भगाने जा रहा हूँ मेरी। तो मुझको गाली वगैरह देने लगे। मैंने कहा यार भाई गाली वगैरह मत दो यार, गाली क्यों दे रहे हो? तो एक कोई था बंदा, उसने पीछे से मेरे ईंट मार के दी और फिर वो गनमन से 7-8 लोग मेरे को लठ बरसाने लगे, ईंटें बरसाने लगे। तो ये बाराती थे? कौन थे सर? बाराती थे। बाराती थे। हाँ। कहाँ से आई थी बारात, कुछ पता चला? ये सर कहाँ से आई थी भैया, मुझे पता नहीं। उकावन से आई थी सर। उकावत से? उकावत गाँव से। हाँ। आरोन में? आरोन। किसके यहाँ? ये सर कोई है, रघुवंशी है, कोई रामू रघुवंशी, उनके यहाँ पे आई थी। उनके यहाँ पे आई थी जी सर। तो क्या 7 लोग थे? हाँ सर, 6-7 लोग थे। लट्ठों से हमला किया है? लट्ठों से हमला किया है, पत्थरों से, ईंटों से। तो आप भी अकेले किया है कि और लोग किसी को? और सर मैं अकेला ही था, अकेला ही जा रहा था। बाइक की गाड़ी उठाने जा रहा था, मेरी किस्त पे जाना था मेरे को। हाँ। थोड़ी दूर घर से, थोड़ी दूर मेरी गाड़ी रखी हुई थी, उसको लेने जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोक लिया। रोकने के बाद पूछने लगे कहाँ जा रहा है भाई? मैंने कहा मुझे आपसे मतलब ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ मेरे काम से। गाली वगैरह देने लगे। मैंने कहा गाली वगैरह मत दो यार। तो पीटने ही लगे सर, वो तो डायरेक्ट अचानक पीट करने लगे। अचानक हमला कर दिया। सिर वगैरह में चोटें आई आपको? जी सर, सिर में चोट आई। रिपोर्ट की क्या आपने? जी सर, आरोन थाने में रिपोर्ट की है। तो किसी का मतलब नाम जानते हो फिर अज्ञात है? सभी अज्ञात है सर, अभी तो सर सभी लोग अज्ञात। जी सर।
लेकिन देखूंगा तो पहचान। इंदौर में आयोजित संभागीय खेल प्रतियोगिता में गुना का शानदार प्रदर्शन। बालिका कबड्डी टीम ने संभागीय प्रतियोगिता में पहला स्थान किया हासिल। गुना के खिलाड़ियों ने इंदौर में आयोजित संभागीय खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया। 16 दिसंबर को करीब 1 बजे एकल खेल समिति अध्यक्ष विकास जैन नकराली ने बताया कि बालिका कबड्डी टीम ने प्रथम स्थान हासिल कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यह टीम भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर पर गुना का प्रतिनिधित्व करेगी। अन्य खेलों में भी गुना के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। योग में आचार्य अशोक कुमार और हाई जंप में अंतिम मेहन ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि लॉन्ग जंप में अंतिम मीणा और पूर्ति सेन ने दूसरा स्थान हासिल किया। गुना लौटने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। खेल समिति अध्यक्ष विकास जैन ने बताया कि संभागीय स्तर पर सबसे अधिक चयनित खिलाड़ी गुना से हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को दर्शाते हैं। अब ये खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गुना का नाम रोशन करेंगे। कैंट सरकारी अस्पताल के पास आयुष चिकित्सालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए मांस मछली दुकानों को हटाया गया। गुना शहर के कैंट क्षेत्र में स्थित सरकारी अस्पताल के पास आयुष चिकित्सालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए प्रशासन ने मांस मछली की दुकानों को हटा उस स्थान को खाली करवा दिया है। इस कार्यवाही को शहरी तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। तहसीलदार बैरवा ने बताया कि ये कदम आयुष विभाग के चिकित्सालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए जगह को खाली करने के उद्देश्य उठाया गया। दुकानदारों से आपसी सहमति के आधार पर बातचीत की गई और समझौते से दुकानों को शिफ्ट किया गया। सभी दुकानदारों को उनके नंबरिंग के आधार पर शिफ्ट किया गया है। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग का अमला भी मौके पर मौजूद था और सभी दुकानों को निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पतली मार में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दो सगे भाइयों प्रताप और बबलू बारेला की उनकी खेत पर सोते समय लाठी सब्बल और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। तीसरा भाई अनिल किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। 16 दिसंबर को करीब 10 बजे जानकारी सामने आई। घटना का आरोप मृतकों की बुआ के 4 लड़कों पर है। बताया जा रहा है कि ये मामला 1 सप्ताह पुराने विवाद का नतीजा है, जब सूरभ सिंह और बबलू के बीच कहासुनी हुई थी। घटना के समय आरोपी अपने ट्यूबवेल से पानी की मोटर निकाल रहे थे, तभी उन्होंने अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। 7 दिन पहले वो सूरभ सिंह खेत पे टपरी पे आके झुक झुक के देख रहा था, इसलिए बबलू भाई ने उसे गाली दी थी। उसके बाद 7 दिन बाद उन्होंने अचानक से खेत पे आके वो मोटर निकालने की जुगाड़ थी, उसके पीछे दुख के बैठे थे, हमारे बोर पे बैठे थे। वहाँ पर आके अचानक चारों भाई ने वो सूरभ सिंह, गंदास, बेलाद और बिहार सिंह, बल्लम और कुल्हाड़ी और सब्बल से अचानक से आके बबलू को पहले मारा, उसके बाद प्रताप को मारा। वहीं पर फिर मेरे पीछे भागे थे, 1 किलोमीटर तक दौड़ा के लेके आए थे। फिर हम वापस गए तो वहाँ पर दोनों भाई मरे पड़े। अच्छा, खेत कहाँ पे था उनका और तुम्हारा? हमारा खेत और उनका पतली मार पे। मेड़ लगी हुई है एक साथ में? हाँ, एक ही में। तो ये कौन लोग थे? क्या आपके रिश्तेदार वगैरह हैं? हाँ जी, खास मेरी बुआ के लड़के। बुआ के लड़के। अभी फरार है तो लोग? फरार है अभी? हाँ, पुलिस गई थी शाम को 7 बजे, तो वहाँ घर पर कोई भी नहीं है।